मुसलमान दोनों आपस में लड़े। तो हमारा ये मैसेज है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें हमारे हिंदू भाई खुद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम आपस में बढ़ जाए। हम यहाँ पर अपनी इंटरनल मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। आप लोग आसिम भाई का साथ दीजिए। एक दिन निश्चित हमारा दिन आएगा और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है कि जो है देश की रक्षा कर सके, हिंदू मुसलमान सिख की बात जो है यहाँ पर जो है चलती रहे, एकता कायम चालू रहे। अभी कल ही परसों ही आए थे आसिम भाई मुलुंड में, इतने हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, एक दो खाली अब्दुल जे खान थे। अब आसिम भाई की आवाज पर पूरे कांग्रेसी इतना जो है मरमाहित हो गए कि उन्होंने अबू आसिम आदमी जिंदाबाद करने का काम किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप जो है देश द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी श्रद्धांजलि सभा जो रखे हैं, इसमें जितने भी लोग आए हैं सबसे पहले तो मैं उनका जो है शुक्रिया करता हूँ। दूसरी चीज, कल हमने जो है यहाँ के माननीय गवर्नर साहब को अपनी जो है टूरिस्ट गए थे, सबका स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे लिए जो एहसान किया हम कभी भूल नहीं सकते। मारने वाले भारतवर्ष के नहीं थे मुसलमान, और अगर भारतवर्ष के भी होते तुमको मार दो गोली, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक आदमी गुनाह करेगा, उसके बदले आप किसी को पकड़ोगे? और इतना बड़ा वो किया। एक आदमी ये नहीं खड़े होकर बोल रहा है कि वाह भाई वाह आदिल, तुमने क्या काम किया, नजाकत तुमने काम किया, क्या किया, कैसे बचाया लोगों को, उसको बधाई आपको। ये कोई टीवी पे नहीं आगे बोल रहा है। और उसके बाद अभी कल बम्बई में मैंने देखा 2 दिन पहले कि दादर में मुसलमानों को मार रहे हैं कि तुमको यहाँ दुकान नहीं चलाई, जिससे उनके बाप की मुंबई होगी। कानून किधर है? संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन इसी मुंबई के अंदर वो मारा जा रहा है और तमाशा लोग देख रहे हैं। और ये एक मिनिस्टर जब मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, शपथ लेता है, और वो जाकर इतना ओछा, इतना छोटे जहन का इंसान है कि इसका काम ही सिर्फ ये है। मैं तो कहूँगा भंडवी साहब से, उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो दे दो जिससे मुसलमानों को गाली देने वाले। हम मिले, वही सब चीजें। मैं सीपी से मिलने जा रहा हूँ और मैं हर जगह जाऊंगा, मैं सड़क पर निकलूंगा, सबसे बोलूंगा, इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा कि ये जो हो रहा है इसको बंद किया जाए, ये जो नारायण राणे को मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए पूरे देश में। अब कहाँ बताऊं मैं? कहीं ना कहीं सर मुसलमानों को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। मुसलमानों को ये इनको लगता है कि मुसलमानों को जितना अलग नजरिए से देखेंगे, जितना गाली देंगे, उतना हम सत्ता में बेगर कुछ किए हुए आ जाएंगे और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि देश की बर्बादी हो रही है, देश का जो है इकोनॉमिकल हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाइना घुस करके हजारों किलोमीटर की जगह कब्जा कर चुका है, ये हो रहा है। उसके बाद आप जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो देखिए दुनिया इसलिए बुरी है कि ज्यादा लोग ना चुपचाप बैठे हुए हैं। दुनिया बहुत अच्छी है लेकिन बुरे लोग आगे आ रहे हैं, इसलिए जो लोग अच्छे लोग हैं, हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, आगे निकलिए, देश को बचाइए। और ये जो लोग जो धर्म के नाम बांट रहे हैं ना, उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होइए और ऐसे सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ सड़क पर उतारिए और ये नफरत बंद कीजिए। देश में बहस होना चाहिए, डेवलपमेंट की, देश में बहस होना चाहिए, अस्पताल बने, स्कूल बने, लोग अच्छी तरह रहें, लोगों को 2 रोटी मिले, ये होना चाहिए। परंतु इस देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर ढूंढना है, हर मुसलमान को आतंकवादी बनाना है, ये काम ये बंद होना चाहिए। ये हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आप तुरंत जो है ना इस पे एक्शन लीजिए। अबू भाई आपके आने के पहले आपके मंच से कहा जा रहा था राज्यों के पास इतना वक्त नहीं था कि किसी का धर्म पूछ के मारे वो, मतलब ये जो बात है वो विक्टिम की फैमिलीज ने कही है कि धर्म पूछ के मारा गया है, लेकिन उस पर सवाल खड़ा किया। दूसरी बात ये भी कि चुनाव है, इस वजह से ये देखिए ऐसा है ना, उन्होंने धर्म पूछा या नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब कह रहे धर्म पूछा, तो मैं मानता हूँ धर्म पूछा, लेकिन धर्म पूछा इसलिए पूछा धर्म उन्होंने कि यहाँ धर्म पूछेंगे ना तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। वो दुश्मन है देश के, वो नहीं चाहते हैं देश के अंदर अमन सुकून हो, वो नहीं चाहते कश्मीरी बेचारे रोजी रोटी कमा सके, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। कल आप राज्यपाल से मुलाकात किया, क्या कहा उन्होंने कहा कि हम जो है आपने जो कहा है हम जरूर एक नोट भेजेंगे
सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, और आज सीएम साहब वहाँ जाने वाले उनके पास, उसे डिस्कस भी करेंगे कि महाराष्ट्र का कल्याण ऑर्डर खराब हो रहा है, आप तुरंत जो स्टेटमेंट देंगे उसको रोकिए। सर वही दूसरी ओर रामजी लाल सुमन जी पे भी हमला हो रहा है, उनके काफिले को रोका जा रहा है, उन पर विवाद हो रहा है। एक एमपी क्या कहेंगे? मतलब ये इस देश में बोलने का वो पूरा जो है कानून खत्म हो चुका है, आजादी खत्म हो चुकी है इस देश के अंदर। आदमी अपनी बात कह नहीं सकता है, ये लोग जो चाहे कहते हैं, जो चाहे कर ले। परसों भी उनके काफिले पे हमला हुआ था, फेंका गया उनके ऊपर, उनको मारने की कोशिश की गई है। ये सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम जो लोग दबे कुचले लोग हैं, खड़े हो जाओ सुमन जी के साथ। आलवी साहब कल आप गवर्नर से मुलाकात किया है, आज सीपी से मिल रहे हैं। गवर्नर का स्टेटमेंट आया है कि जो विपक्षी दल हैं उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं? गवर्नर साहब ने ऐसा कहा है बात करते हुए। विपक्षी दल जो है ना, वो सच्चाई सामने लाकर आईना दिखा रहा है। अब आईना देखें या ना देखें वो उनकी मर्जी, लेकिन हमारा जो काम हम करेंगे वो। कल ब्लैकआउट का आपने अपील किया है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 9 बजे से 9:15 बजे रात तक आप सब लोग अपनी ऑफिस, अपने घर, जहाँ तक हो सकता है, सब लोग बिजली बंद रखो, अंधेरे में रहो। थैंक यू सर।